या थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, ये वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है प्रभु। हम तेरे वचन को समझने बैठे हैं, तेरे वचन को सुनने बैठे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप कार्य करो, आप राज करो यीशु मसीह के नाम से। और इस समय परमेश्वर, आपकी इच्छा परमेश्वर पूरी हो जाए प्रभु। आप जो बात करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप बात करो, और आप प्रभु हमारे जीवन को सही करो, हमारा जीवन 100 गुना फलदायक होने दे यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमेन। हालेलुया। बाइबल में कई सारे लोगों के विषय में लिखा गया है, और हर एक लोगों ने परमेश्वर के लिए महान महान काम किया है। हालेलुया। और आज हम एक ऐसे ही एक स्त्री के विषय में देखेंगे जो प्रभु में उसके विश्वास के द्वारा उसने जयवंत को हासिल किया, उसने विजेता को हासिल किया है। आमेन। और वो स्त्री, हम एक यात्रा करने वाले हैं, आज एक यात्रा करेंगे, और वो यात्रा है सारा के जीवन के बारे में। किसके जीवन के बारे में? एक दूसरे से बोलो, सारा के जीवन के बारे में। सारा के जीवन के बारे में हम एक यात्रा करने वाले हैं, और ये इस यात्रा में हम कई सारी चीजों को देखने वाले हैं, उसके जीवन को हम समझने वाले हैं, और उसके जीवन में से जो महत्वपूर्ण चीज है वो आज हम लेने वाले हैं। हालेलुया। वो यात्रा, ये जानना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। हमने कई बार अब्राहम के बारे में सुना, हमने कई बार इसहाक के बारे में सुना, याकूब के बारे में सुना, लेकिन ये अब्राहम की जो पत्नी है उसके विषय में आज हम देखने वाले हैं, उसके विषय में आज हम समझने वाले हैं। हालेलुया। तो पहला जो हम वचन पढ़ने वाले हैं वो है इब्रानी का 11वां अध्याय वचन 11 हम पढ़ेंगे। इब्रानी का 11वां अध्याय वचन 11 हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया। बाइबल बताती है विश्वास ही से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। थ्रू फेथ ऑल्सो सारा herself received strength to conceive seed and deliver of a child. हालेलुया। ये एक महिमा की कहानी है कि एक बुढ़ापे में तकरीबन 90 साल की उम्र में सारा ने बच्चे को जन्म दिया। कोई भी स्त्री 90 साल की उम्र में बच्चे को जन्म नहीं देती, लेकिन बाइबल में ये स्त्री के विषय में लिखा गया है जिसने 90 साल की उम्र में, हालेलुया, बच्चे को जन्म दिया। ये एक महिमा की कहानी है, एक टेस्टिमनी है। हम सभी लोगों को टेस्टिमनी बहुत अच्छी लगती है, हम सभी लोगों को कहानियां बहुत अच्छा लगता है, सक्सेसफुल कहानियां बहुत अच्छा लगता है, जिसमें जीत है वो कहानी बहुत अच्छी लगती है। हम वो चीज को देखना चाहते हैं जिसमें अंत में हीरो जीत जाता है या हीरोइन को जीत जाती है। हमें वो पसंद नहीं आता जो मर जाते हैं या हार जाते हैं, वो चीज पसंद नहीं आता, किसी भी पसंद नहीं आता। बाइबल में भी ये जो स्त्री है सारा, इसको विजेता हासिल मिली है। अंत में इसने बच्चे को धारण किया, 90 साल की उम्र में विजेता हासिल मिली है। लेकिन हर कहानी के पीछे, हर महिमा के पीछे एक कहानी छुपी होती है। हालेलुया। ये एक महिमा है कि 90 साल की उम्र में बच्चे को धारण किया, बच्चे को हासिल किया, लेकिन हर महिमा के पीछे एक कहानी है। आपकी भी महिमा के पीछे एक कहानी है। हालेलुया। आपकी जो महिमा की टेस्टिमनी आप आगे देने को आते हो, उस हर महिमा की टेस्टिमनी के पीछे एक कहानी जुड़ी होती है। हालेलुया। उसी प्रकार से सारा की महिमा की कहानी के पीछे एक कहानी है।
वो आज कहानी को हम सुनने वाले हैं। कितने लोग तैयार है ये कहानी को सुनने के लिए? मेरे साथ कितने लोग सारा की जीवन की यात्रा करना चाहते हैं? आप लोग सारा के जीवन की यात्रा करना चाहते हैं? हमारे कलीसिया में बहुत सारी स्त्री, आज मेरे को धन्यवाद, बहुत सारी स्त्रियां बैठी है आज, आमीन। और मेरा विश्वास है प्रभु आज आप लोगों से बात करने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? बगल के व्यक्ति से प्रभु आज आपसे बात करेगा, आमीन। और ये केवल स्त्रियों के लिए भी नहीं है, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, परमेश्वर में महिमा हासिल करना चाहता है, क्योंकि प्रभु उसके जीवन से एक कहानी बनाने वाला है। हालेलुया, एक महिमा की कहानी। बोलो, मेरी कहानी महिमा की बनने वाली है। जोर से बोलो, मेरी कहानी महिमा की बनने वाली है। हालेलुया, आपकी कहानी प्रभु मामूली नहीं छोड़ेगा, आपकी कहानी प्रभु महिमा की बनाने वाला है, आमीन। तो आइए हम जाएंगे उत्पत्ति का 12वां अध्याय, आमीन। परमेश्वर ने तेरह को, जो अब्राहम का पिता था, तेरह कनान की ओर निकला। बाइबल बताती है तेरह जो था वो कनान की ओर निकला, कनान की ओर रवाना हुआ। और जब वो कनान की ओर रवाना होता है, कनान की ओर निकलता है, हरान में आकर तेरह बस जाता है। हालेलुया, आज हम कहानी सुनेंगे, थोड़ा सा मेरी ओर ध्यान दीजिए। हरान की ओर वो आकर बस जाता है और कई समय तक वो हरान में बसा हुआ रहता है। और बाइबल हमें पहली बार सारा का नाम यहां पे परिचित करती है, सारा का नाम यहां पर दिखाती है। और जब वो सारा का नाम बताती है, सारा के नाम के साथ एक और चीज वो बताती है। 11वां अध्याय वचन 30 में बताती है कि सारा बांझ थी। सारा तो बांझ थी, उसकी कोई संतान ना थी। हालेलुया, पहली बार जब सारा का नाम इस बाइबल में आया या इस कहानी में आता है पहली बार, तो उस पहली बार नाम में ही सारा बांझ थी, इस बात का भी परिचय हमें दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बांझपन आज भी बहुत सारे लोगों को खटकता है। बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे परिवार में जैसे ही शादी हो जाती है, लोग कहने को शुरुआत करते हैं अभी बच्चा होना चाहिए, अभी ये होना चाहिए। और कुछ समय बीतने के बाद उन लोगों को बांझपन बहुत 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 खटकने को शुरुआत होता है। और बाइबल बताती है यहाँ पे सारा बांझ थी, सारा को कोई बच्चा नहीं होता था। हालेलुया, आज जब इतने मॉडर्न जमाने में भी ये चीजें हो रही है, आप समझिए उस काल में सारा को कितने सारे चीजों के साथ गुजरना पड़ता होगा, कितना सारा उसको सुनना पड़ता होगा, कितना सारा उसे ताने सुनने पड़ते होंगे, कितने सारे लोग उसे कहते होंगे। जब भी सारे के घर में कोई परिवार आता होगा, कोई भी व्यक्ति आता होगा, तो उसको ताना देता होगा, कहता होगा तू बांझ है, तेरे को कोई बच्चा नहीं है। आपको पता है अभी भी कई कई सारे गांवों में बांझ को, कई जो जिसको बच्चा नहीं होता उसको कोई इसमें नहीं बुलाते, फेस्टिवल में नहीं बुलाते, कोई त्योहार में नहीं बुलाते, कोई फंक्शन में नहीं बुलाते। सोचो सारा के साथ क्या होता रहेगा, उसको कोई भी फंक्शन में नहीं बुलाता होगा। उधर कोई फंक्शन हो रहा है, उसे नहीं बुलाता होगा, बोलता है ये तो बांझ है, इसको बुलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको कोई भी बुलाता नहीं होगा। ऐसे कई साल सारा ने बिता दिया ये सुनकर कि वो बांझ है, बांझ है, बांझ है। हालेलुया, उसको बच्चा नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है। और बाइबल बताती है एक समय आता है जब अब्राहम 75 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? जोर से बोलो, 75 वर्ष, 75 वर्ष का होता है। और सारा इज़राइल के मुताबिक तकरीबन जो पत्नियां रहती है वो 10 साल उम्र में छोटी होती है। कितनी साल? 10 साल। तो यानी कि सारा कितने साल की थी? 65। जब अब्राहम 75 साल का था, सारा कितने साल की थी? 65 साल की थी, 65।
इयर्स की थी, और 65 इयर्स में अगर हो सकता है उसकी शादी 25 साल में हुई रहेगी, हालेलुया, तो 40 साल उसने अपने जीवन में क्या सुना है कि तू बांझ है। हालेलुया, तुझे कुछ नहीं हो रहा है, तू बांझ है। 40 साल तक उसने अपने जीवन में यह सुना है। और 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम को, जब वो 75 साल का रहता है, अब्राहम को आकर मुलाकात करता है और अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो बेहतर है, और तू कनान देश के लिए रवाना हो जा। हालेलुया, कनान देश के लिए रवाना हो जा, कनान देश के लिए चल पड़। अभी हो सकता है जैसे ही अब्राहम ने उस बातों को सुना, वो तुरंत सारा के पास गया और सारा को बोला, चलो प्रभु ने कहा है एक देश में चलने के लिए, जो देश प्रभु हमें देने वाला है उस देश में चलने के लिए कहा है, कनान देश में चलने के लिए कहा है। अपना पैकिंग कर, सारा चीज कर, वो देश में चल। मैं पता हूं उस समय सारा बहुत खुश हो गई रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब मैं ये ताना सुनने वाली नहीं हूं, क्योंकि ये लोगों को मैं छोड़कर जाने वाली हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने आकर कहा कि 12वां अध्याय में उसने कहा कि प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और उसने सारा से कहा कि परमेश्वर मुझे कह रहा है तेरे द्वारा मैं बड़ी जाति बनाऊंगा। और सारा ने उसने मन में ले लिया रहेगा, 65 साल की सारा सोचती रहेगी, प्रभु मेरे द्वारा, मेरे पति के द्वारा, मेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाने वाला है, मैं भी उसके साथ रवाना हो जाऊंगी, मैं भी उसके साथ जाने के लिए शुरुआत हो जाऊंगी। और परमेश्वर ने अब्राहम, सारा और उनके लोगों को उस जगह से बाहर निकाला, कनान देश के लिए। हालेलुया। और कनान देश की ओर अब्राहम निकल पड़ा और चलता है, और बाइबल बताती है वो कनान देश की ओर आकर उधर रहने को शुरुआत करता है। आमीन। हमें भी जब कोई वचन देता है, हमारे जीवन में काफी सारे बांझपन होते हैं। हमारे जीवन में होते हैं, नौकरी का बांझपन होता है, परिवार में बांझपन होता है। बांझपन इज एक्चुअली कमी, कि आप उसमें उन्नति नहीं कर सकते हो, वो होता है बांझपन। और कई सारे लोगों के जीवन जिंदगी के अंदर शरीर और ये सारी चीजों का भी कमजोरी और ये सारी चीजों का होता है। लेकिन जब हमें कोई वचन देता है और कहता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा, और प्रभु ने कहा है वो आपके सारे बांझपन को निकाल देगा, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उसके साथ हम भी यात्रा में निकलते हैं। हालेलुया। हम भी सारा के जैसे उस यात्रा में निकलते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ने की यात्रा में हम लोग सब लोग निकलते हैं। तो हमारा भी यात्रा सारा के जैसे शुरुआत होता है। बोला हमारी भी यात्रा या सारा जैसे शुरुआत होती है। सारा के जैसे हमारी भी यात्रा शुरुआत होती है। जैसे सारा की यात्रा शुरुआत हुई, 65 साल तक बांझपन, लेकिन परमेश्वर का वचन आया, प्रभु के वचन को लिया, यात्रा को शुरुआत किया। हमारी भी यात्रा, आज आप लोग भी यात्रा कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु के वादे के ऊपर विश्वास रखकर आज आप लोग भी यात्रा कर रहे हो कि परमेश्वर का वादा कभी ना कभी आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हर समय अच्छा नहीं होता। क्या होता है? हर समय अच्छा नहीं होता। बाइबल बताती है उस जगह पर अकाल आया। क्या आया? अकाल आया। हालेलुया। उस जगह, उस स्थान में अकाल आया, और अकाल आने के बाद अब्राहम ने निर्णय लिया कि वो मिस्र देश में जाएगा। किधर जाएगा? मिस्र में जाएगा। और अपनी पत्नी को वो लेता है और मिस्र में निकल पड़ता है। किधर निकल पड़ता है? मिस्र में निकल पड़ता है। और जैसे ही वो मिस्र में निकलता है, जैसे वो मिस्र में जाता है, रास्ते में अपनी पत्नी से कहता है तू बहुत खूबसूरत है। क्या बोलता है? अगर नई नई शादी हुई है
और जब पति कहता है तू बहुत खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि पति को पत्नी से बहुत प्यार है। लेकिन अगर 65 साल हो 40 साल हो गया शादी को, और उसके बाद अगर पति कहता है तू बहुत खूबसूरत है, तो पत्नी का जवाब है तुझे क्या चाहिए? बराबर? क्योंकि 40 साल हो गया है शादी को। तकरीबन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 25 साल के उम्र में शादी हुआ है तो 40 साल हो गया है शादी को। तो वहां पर कहता है तू बहुत खूबसूरत है। तो पत्नी पूछती है, सारा पूछती है अब्राहम से, क्या चाहिए? खूबसूरत बोल रहा है मुझे, शादी को इतने साल हो गए, क्या चाहिए? अब्राहम कहता है मुझे डर है। क्या डर है? तेरी खूबसूरती के कारण मुझे मार डाला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब मिस्र के लोग देखेंगे कि तू खूबसूरत है और वो जानेंगे कि तू मेरी पत्नी है, तो तेरे कारण वो मुझे मार डालेंगे, तेरे कारण वो लोग मुझे हत्या करेंगे। इसीलिए तू ये मत कहना कि तू मेरी पत्नी है, लेकिन ये कहना कि तू मेरी बहन है। हालेलुया। अब सोचो जरा सारा को कैसा लगा होगा, किस तरीके से लगा होगा। कई बार हम लोगों को भी लगता है कि ये व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है, इसका फायदे के लिए ये मेरा नुकसान कर रहा है। देखो, वो ये नहीं, सारा अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि अगर वो कहेगा कि वो उसकी बहन है तो वो तो उसको ले जाएंगे और सारा उसकी हो जाएगी। तो फिर परमेश्वर के दर्शन के बारे में क्या? जो प्रभु ने वादा दिया था उसके बारे में क्या? लेकिन अब्राहम ने उस समय अपनी जान के बारे में, अपनी हिफाजत के बारे में सोचा कि मेरी जान कैसी बचनी चाहिए, और सारा को छोड़ दिया। हालेलुया। कई बार हम लोग भी लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन कई बार लोग हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं। हमने लोगों के ऊपर भरोसा रखा, हमने पास्टर्स, लीडर्स के ऊपर भरोसा रखा, हमने हमारे परिवारों के ऊपर भरोसा रखा, लेकिन लोगों ने हमारा भरोसे को तोड़ दिया। सारा ने अपने पति के ऊपर भरोसा रखा था कि ये मेरी रक्षा करेगा, लेकिन ये तो खुद अपनी जान बचाने के ऊपर आगे बढ़ रहा है, मेरी कहां से रक्षा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो सारा के जीवन में, सारा के मन में क्या चल रहा होगा। हम कई बार ये कहानी को पढ़ते हैं और बस पढ़ते हैं, अब्राहम ने ऐसा किया, लेकिन आप जरा सोचो सारा के मन में क्या चल रहा होगा। उसका विश्वास पूरा टूट गया वहां पर। हालेलुया। प्रियो, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, जो आप पर विश्वास रखता है उसको कभी धोखा मत दो, कभी भी उसको नीचे मत गिराओ, क्योंकि उसने आप पर विश्वास रखा है। हालेलुया। किसी का भी विश्वास को मत तोड़ो। अगर परमेश्वर अपने विश्वासियों का विश्वास नहीं तोड़ता है, तो हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें भी किसी जो हम पर विश्वास रखते हैं उसका विश्वास नहीं तोड़ना है। हम कलीसिया में आते हैं, जिस तरीके से सारा ने एक नई यात्रा को शुरुआत किया, हम भी कलीसिया में आए, और जब कलीसिया में आए हमारे जीवन के अंदर भी अकाल आया। कई बार कलीसिया में हर चीजें सही नहीं होती, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। हालेलुया। कभी अच्छा जीवन, कभी बुरा जीवन, लेकिन हर चीज में परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। ये याद रखो, प्रभु आपको संभालता है। एक दूसरे से कहो, प्रभु आपको संभालता है, प्रभु आपको संभालता है। तो सारा, आइए हम सारा के साथ यात्रा कर रहे हैं, हम सारा के साथ यात्रा कर रहे हैं। और सारा को बोला तू कहना कि तू मेरी बहन है। और बाइबल बताती है कि फेरो ने, जब मिस्र के राजा ने जब सारा के बारे में सुना, तो उसने ले लिया उसे। क्या किया? उसे ले लिया। और जब उसे ले लिया, अब्राहम को, बाइबल बताती है, अब्राहम को भेड़ दिया, बकरी दिया, नौकर दिया, नौकरानी दी, सारे चीजें अब्राहम को दी। हालेलुया। आप सोचो सारा के मन में क्या चलता होगा, मेरे पति ने मुझे बेच दिया,
हालेलुया। मेरे पति ने कुछ रुपए के लिए, कुछ पैसों के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मुझे बेच दिया। मन में चलता रहेगा, क्या मैं परमेश्वर के उस दर्शन के अंदर नहीं हूं? क्या मैं परमेश्वर के उस वचन के अंदर नहीं हूं? मेरे पति ने मुझे बेच दिया। कई बार जब हमारे जीवन में ऊपर नीचे होता है तो हमारे मन के अंदर भी यह सवाल होता है, क्या मैं प्रभु के वादे के अंदर नहीं हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं हूं? क्या प्रभु ने जो स्वप्न मुझे दिखाए, क्या प्रभु ने जो दर्शन मुझे दिखाए, क्या प्रभु ने जो भविष्यवाणी आप मेरे लिए की, क्या वो भविष्यवाणी मेरे लिए पूरी नहीं हो रही है? कई बार जब ऊपर नीचे होता है तो ये सवाल हमारे मन में आता है, लेकिन बाइबल बताती है एक बेहतरीन चीज, परमेश्वर ने सारा को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बचाया? क्योंकि वो वादे की स्त्री थी। हालेलुया। प्रभु आपको बचाएगा क्योंकि आप वादे के पुरुष हो, आप वादे के स्त्री हो, आप वादे के लोग हो, इसलिए परमेश्वर आपको बचाएगा। कुछ भी समस्या हो प्रभु को ना छोड़ना, कुछ भी रुकावटें हो परमेश्वर को ना छोड़ना। परमेश्वर आपको बचाएगा क्योंकि आप वादे के लोग हो। हालेलुया। बोलिए, मैं वादे का लोग हूं, मैं वादे का पुरुष हूं, मैं वादे की स्त्री हूं। जोर से कहिए, मैं वादे का पुरुष हूं, मैं वादे की स्त्री हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम यात्रा कर रहे हैं सारा के साथ। प्रियो, ये घटना जो हुई कई बार लोगों को तोड़ देता है। जब हम नीचे गिरते हैं या जब हम नीचे उतरते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो हम शक करने लगते हैं अपने ऊपर ही कि क्या मैं काबिल हूं प्रभु तेरे वादे के लिए? क्या मैं काबिल हूं तेरे वचन के लिए? क्या मैं काबिल हूं तेरे दर्शन के लिए? क्या मैं काबिल हूं वो प्रोफेसी के लिए जो उस पास्टर, उस लीडर के द्वारा मेरे जीवन में आया? मैं क्या काबिल हूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप वादे के लोग हो और आप काबिल हो। हालेलुया, आप काबिल हो। मैन, बाइबल बताती है कि मिस्र की घटना हुई, खत्म हुई मिस्र की घटना। और मिस्र की घटना खत्म होने के बाद 15वें अध्याय में परमेश्वर अपने वादे को फिर से याद दिलाता है। क्या करता है? फिर से याद दिलाता है अपने वादे को और कहता है, तेरे द्वारा मैं मेरी जाति को उत्पन्न करूंगा, तेरे द्वारा मैं एक बड़ा राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा। अब्राहम को फिर से वो वादे को याद दिलाता है। परमेश्वर हमें बार बार, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रभु में चलते हैं, तब प्रभु हमें अपने वादे को याद दिलाता है। प्रभु कहता है, तेरे द्वारा मैं करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी सारा बांझ थी। बोलो, फिर भी सारा बांझ थी। हालेलुया। 10 साल बीत जाते हैं इस घटना को। कितने साल? 10 साल बीत जाते हैं इस घटना को। और हम पढ़ेंगे 16वें अध्याय में, जब हम आते हैं 16वें अध्याय में जब हम आते हैं तो बाइबल बताती है कि सारा अब्राहम के पास जाती है। कितने साल बीत गए? बोलो, 10 साल। अब सारा की उम्र क्या है? 75। सारा की उम्र क्या है? जोर से बोलो, 75 साल है। 65 साल की उम्र में वो बाहर निकली, मिस्र में पहुंची, उसके साथ सारा घटना हुआ। 10 साल बीत गए हैं अभी मिस्र की घटना को, लेकिन अभी भी वो बांझ है। हम कलीसिया में आ रहे हैं, बहुत साल हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम सोचने को विचार करते हैं, क्या मैं उस
वादे का पुरुष हूं कि नहीं। आज सारा भी यही सोच रही है, 10 साल बीत गया है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, प्रभु का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। सारा भी यही सोचती है कि क्या मैं उस वादे की स्त्री हूं कि नहीं। और 16वें अध्याय में वो अब्राहम के पास जाती है, अब्राहम को कहती है, देख प्रभु का एक वादा है, हालेलुया, प्रभु का एक वादा है कि वो तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करेगा। तू एक काम कर, तू मेरी नौकरानी या मेरी दासी को ले, जिसका नाम हगारा है, उसके साथ तू अपने आप को ले ले और उसके द्वारा तू बच्चे को उत्पन्न कर। हालेलुया। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से। सारा को प्रभु के वादे पर विश्वास था, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। हालेलुया। सारा को प्रभु के वादे के ऊपर विश्वास था कि हां, परमेश्वर एक बड़ी जाति को ले आएगा, प्रभु ने जो कहा है वो करने वाला है। लेकिन सारा के जीवन के अंदर यह विश्वास नहीं था कि प्रभु उसके द्वारा वो चीज कर सकता है। आज हमारे जीवन में भी इतने सारे समस्या आ चुके हैं, हमें परमेश्वर पर विश्वास है, हमें प्रभु के वादे पर विश्वास है, लेकिन हमें यह विश्वास नहीं है कि प्रभु हमारे द्वारा ये चीजों को कर सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर एक सेल्फ रिजेक्शन आ चुका है। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इतना प्रार्थना नहीं करता, मैं इतना वचन नहीं पढ़ता, मैं इतना स्तुति आराधना नहीं करता, मेरे जीवन में ये समस्या, मेरे जीवन में वो समस्या, सारी चीजें हैं। प्रभु क्यों मुझे अपनाएगा उस वादे के लिए? प्रभु क्यों मुझे उठाएगा उस चीजों के लिए? प्रभु क्यों मुझे उठाएगा उस बातों के लिए? तो हम धीरे धीरे छोड़ने को शुरुआत करते हैं, पीछे हटने को शुरुआत करते हैं। सारा अब पीछे हट रही है, बोलो सारा पीछे हट रही है। हालेलुया। सारा क्या हो रही है? बोलो पीछे हट रही है। आज सारा अब्राहम के साथ खड़ी नहीं है, लेकिन सारा क्या कर रही है? पीछे हट रही है। उस वादे के लिए खड़ी नहीं है, वो वादे से वो पीछे हट रही है। वो बोलती है मैं अब इस वादे के काबिल नहीं हूं, मैं इस वादे की योग्य नहीं हूं। अब्राहम, तुझे प्रभु ने वादा किया ना, मुझे तो नहीं किया है, तू आगे जा, तू बच्चे को ये कर हगारा के द्वारा। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने हगारा को लिया और उसके द्वारा एक बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इस्माइल था। अब आपको मालूम है दूसरी चीज, सारा ने हगारा को दिया, और जैसे ही हगारा को दिया उसने अब्राहम को, हगारा तुरंत गर्भवती हुई और उसको बच्चा हुआ। सोचो सारा के जीवन में क्या है। सारा को लगा रहेगा डेफिनेटली परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आज बहुत सारे लोगों के अंदर ही ना ये चीजें हैं जो मैं बात कर रहा हूं आज। बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि दूसरों के साथ हो रहा है, वो आशीष पा रहा है, प्रभु वो आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर वो चंगाई को देख रहा है। मैं इतने साल से आ रहा हूं कलीसिया में, लेकिन मैंने ना चंगाई को देखा, ना आशीष को देखा, कुछ नहीं देखा है मैंने आज भी। मेरे जीवन में अभी भी वो समस्याएं हैं, लेकिन वो जो स्त्री, वो जो पुरुष कल के दिन कलीसिया में आया, उसने आशीष को देखकर कलीसिया से चला गया। हालेलुया। और हमारे मन के अंदर आता है ये बात, प्रभु तू मुझे प्यार नहीं करता है, प्रभु तू मेरे लिए नहीं है, प्रभु तू मेरे साथ नहीं है, मैं उस वादे के लिए नहीं हूं जो तूने रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है और प्रभु आपके द्वारा एक खुशियां को उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा एक बड़ी जाति को ले आएगा, प्रभु का वादा आपके लिए पूरा होगा। हालेलुया। और जब हगारा ने बच्चे को जन्म दिया,
हगारा ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसके मन के अंदर कड़वाहट आ गया। क्या आ गया? कड़वाहट आ गया। कड़वाहट आ जाता है जब हम दूसरों को आशीष में जाते हुए देखते हैं और खुद के जीवन में कुछ नहीं, तो हमारे मन के अंदर कड़वाहट आ जाता है। जब दूसरों को हम आगे बढ़ते हुए देखते तो हमारे मन के अंदर कड़वाहट आ जाता है। फिर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम वचन नहीं पढ़ना चाहते, हम कलीसिया में भी आना नहीं चाहते। क्यों? अरे प्रभु, मैं इतने साल से आ रहा हूं, प्रभु ने कुछ नहीं किया, मैं आज आकर क्या होने वाला है? इतने साल से जा रहा हूं, प्रभु ने कुछ नहीं किया। हमारे अंदर कड़वाहट आ जाता है। पहला हमारे अंदर हम खुद को डाउट होता है, और फिर देखो ये सब शैतान की चाल है जो शैतान आपके जीवन के अंदर ले आता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, शैतान की हर एक चाल को आज ना बोलो, क्योंकि आप वादे के लोग हो और प्रभु का हर एक वादा आपके जीवन के अंदर पूरा होने वाला है। हालेलुया। हर एक वादा जो प्रभु ने आपके लिए रखा है वो प्रभु आपके जीवन के अंदर पूरा हो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ऐसा ही नहीं छोड़ेगा आपको। मैन 14 साल बीत गए। कितने? अब सारा की उम्र क्या है? 79 नहीं, 79 नहीं, 14 साल, 89, 75 हो गया ना, 65। फिर 10 साल, 10 साल के बाद हगारा दिया उसने, और हगारा के बाद इस्माइल पैदा हुआ, और 14 साल बीत गए। अब कितना उम्र है उसका? 89। कितना साल है? 89। कुछ नहीं हुआ। बोलो, कुछ नहीं हुआ। भांज है, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। 17वें अध्याय में बाइबल बताती है, परमेश्वर फिर से अब्राहम से वादा देता है, बोलता है तेरे द्वारा मैं जाति बनाऊंगा। देखो, आज जब जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, तब तब प्रभु हमें उसका वादा याद दिलाता है। हालेलुया। तब तब परमेश्वर उसका वादा याद दिलाता है। जब जब आप कलीसिया में आते हो, आप कदम रखते हो, इसका मतलब क्या है मालूम है? जब आप कलीसिया में आते हो, आप कदम रखते हो, तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर तेरे वादे पर मुझे विश्वास है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि तू पूरा करेगा। और जब आप कलीसिया में आते हो तो परमेश्वर आपको वादा याद दिलाता है, वो भविष्यवाणी याद दिलाता है, वो प्रोफेसी याद दिलाता है, वो स्वप्न याद दिलाता है, और प्रभु कहता है कि मैं तेरे द्वारा पूरा करने वाला हूं। हालेलुया। 17वें अध्याय में परमेश्वर फिर से उसे वादा याद दिलाता है। कितना साल बीत गए? 89 ईयर्स। बोलो, 89 ईयर्स की हो गई है वो। 89 ईयर्स की हो गई है सारा। और अब इस अध्याय में परमेश्वर कहता है, अब्राहम, मैं तेरा नाम बदल के अब्राहम करूंगा, और सारे मैं तेरा नाम बदल के सारा करूंगा। मैं तेरे नाम में मेरा नाम को जोड़ूंगा। हालेलुया। जो शब्द है, सारा का नाम था सारे, और सारे से उसके नाम में ये शब्द जोड़ा गया। जो है वो यहोवा का जोड़ा गया, यानी कि परमेश्वर ने अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ दिया। जब प्रभु का नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा, तब चमत्कार होने को शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमें ये देखना है, क्या परमेश्वर का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है? क्या मेरे नाम के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? क्या मेरे द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका नाम प्रभु के नाम के साथ जुड़ा नहीं है। जिस दिन आपका नाम प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएगा, जब प्रभु जोड़ देगा, तो परमेश्वर चमत्कार करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। 18वें अध्याय में हम देखते हैं, 18वें अध्याय का पहला वचन, और उसमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर अब्राहम से मुलाकात करने आता है। कौन मुलाकात करने आता है? बोलो, प्रभु मुलाकात करने आता है। प्रभु मुलाकात करने। और 3 लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए। एक दूसरे से बोलो, 3 लोग आते हैं। 3 लोग आते हैं
मुलाकात करने के लिए अब्राहम से। हालेलुया। और जैसे अब्राहम उन तीनों को देखता है, अब्राहम समझ जाता है, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, अब्राहम समझ जाता है कि वो परमेश्वर के, वो प्रभु का पुत्र है, वो परमेश्वर है। उनके आगे वो दंडवत करता है, वो सर झुकाता है और उनको कहता है कि आप मेरे घर में आओ। हालेलुया। अब्राहम एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, जब वो तीनों को आते हुए देखता है वो समझ जाता है कि वो प्रभु है और उन्हें उनके घर में बुलाता है और घर पे बुलाकर कहता है आप आओ, मैं आपके लिए भोजन अरेंज करूंगा, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा, आपको खाना पीना खिलाऊंगा, मैं ऐसे ही आपको नहीं भेजूंगा। और वो लोग कहते हैं जैसा तेरी इच्छा है वैसा तू कर। वो लोग जाते हैं। पता है अब्राहम क्या किया होगा? अब्राहम तुरंत सारा के पास गया होगा और सारा से कहा होगा, सारा मेरे हमारे घर में बहुत ही प्रतिष्ठित लोग आए हैं, बहुत ही गेस्ट आए हैं, प्रभु लोग आए हैं, आप प्लीज खाना बनाओ, अच्छे बकरे मुर्गी जो भी है उसको काटो और अच्छा अच्छा जो भी खाना बना सकते हो वो बनाओ। बाइबल बताती है कि सारा खाना बनाया, अब्राहम ने खाना उनको खिलाया, अब्राहम खाना उनको खिला रहा है। देखिए यहां का भी रिवाज और यहूदी का रिवाज में ज्यादा अंतर नहीं है। घर का जो मुखिया है और घर की जो पत्नी है या घर की जो लेडी है, परोसते समय वो लोग भी रहते हैं खाना परोसने के लिए, क्योंकि वो एक आदर और सम्मान की बात होती है जो गेस्ट आए हैं उसके लिए। हालेलुया। जो गेस्ट आए, आप लोग ने देखा रहेगा आपके घर में भी पति भी रहता है खाने देते वक्त और पत्नी भी रहती है खाना देते हो, तो जो गेस्ट आता है उसके लिए काफ़ी आदर और सम्मान की बात होती है। उसी प्रकार से यहूदी के रिवाज में भी, यहूदी के कल्चर में भी ऐसा है कि पति के साथ साथ पत्नी भी खाना परोसती है, खाना ये करती है, अतिथि सत्कार करती है। हालेलुया। पति पत्नी दोनों मिलकर अतिथि सत्कार करते हैं, घर वाले लोग पूरा मिलकर अतिथि सत्कार करते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ पति जो है, अब्राहम जो है, वो अतिथि सत्कार कर रहा है, वो उन लोगों को खाना खिला रहा है, लेकिन वहां पर कौन नहीं है? बोलो सारा नहीं है। एक दूसरे से बोलो सारा नहीं है, सारा नहीं है। हालेलुया। अब्राहम वहां पे खाना खिला रहा है लेकिन सारा नहीं है। और वहां पर वो लोगों ने पूछा, प्रभु ने पूछा अब्राहम से कि सारा किधर है? उन व्यक्तियों ने अब्राहम से कहा तुम्हारी पत्री सारा कहां है? पता है आपको सारा कहां थी? सारा तंबू के अंदर पर्दे के पीछे थी। कहां थी? तंबू के अंदर। एक दूसरे से लोग तंबू के अंदर थी। आज कई सारे लोग हैं, वो लोग तंबू के पीछे हैं, वो लोग आगे आना नहीं चाहते। क्यों आगे आना नहीं चाहते? क्योंकि कई साल हो गया है, उन्होंने कुछ प्रभु का कार्य देखा नहीं है और अब प्रभु के वादे से वो लोग टूट चुके हैं, गिर चुके हैं, निराश हो चुके हैं, इसलिए अब आगे आना नहीं चाहते। उन्होंने आगे आकर बहुत कुछ किया लेकिन अब आगे आना नहीं चाहते, अब वो लोग पीछे रहना चाहते हैं। हालेलुया। वो लोग बोलते हैं मैंने पहले आगे बहुत कुछ किया। आप लोग ने सुना है कलीसिया में कुछ लोग कहते हैं अरे पहले मैंने बहुत किया था रे, पहले रमेश मैं पहले स्पीकर बहुत उठाता था। और रमेश पूछता आज क्यों नहीं उठाता है? अभी नहीं करने का है। क्यों? अरे वो सही नहीं है। वो लोग सुना है ऐसा कहते हुए कि आज लोग तंबू के पीछे हो गए हैं, सारा की तरह पीछे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चोट लगे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम समस्या से वो गुजरे, इसलिए अब कलीसिया में नाचते नहीं है। पहले आगे आकर नाचते थे, पहले उनको बोलना पड़ता था पीछे जाओ, इतना वो आगे आकर नाचते थे। आज आगे आकर नाचते नहीं है, आज वो पीछे खड़े हुए हैं। हालेलुया। ताली बजाने के लिए भी हाथ उठता नहीं है उनका, वो पीछे खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज वो पीछे है, तंबू के पीछे है। लेकिन प्रियो, जिस प्रकार से लोगों ने, उस व्यक्तियों ने
अब्राहम से कहा सारा किधर है? आज प्रभु आपसे कहता है तू किधर है? क्या तू पीछे है कि आगे है? हालेलुया, तू किधर है? प्रियो लोग, आज प्रभु आपसे पूछ रहा है। प्रियो, पता है जब आदम और हव्वा छुपने लगे तो परमेश्वर आया और प्रभु ने कहा किधर है? अब आदम किधर है? हव्वा किधर है? आज प्रभु फिर से आपको बुला रहा है, फिर से आपको बोल रहा है किधर है? तू किधर है? तो फिर एक बार आ जा आगे। बाइबल बताती है कि उस समय उन व्यक्तियों ने कहा कि अगले पल, अगले समय, अगले वक्त में तू बच्चे को जन्म देगी। किसको जन्म देगी? बच्चे को जन्म देगी। कितने साल की हो चुकी है? बोलो 89 इयर्स। सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई स्त्री तभी जन्म नहीं दे सकती। 89 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि तू बच्चे को जन्म देगी। और जब वो कहता है, बाइबल बताती है कि वो हंसती है। क्या करती है? पर्दे के पीछे वो हंसती है। आज कुछ लोग हंस रहे हैं। कैसा हंस रहे हैं मालूम है? जब कोई वचन दे रहा है, आज हो सकता है अभी भी जैसे मैं वचन दे रहा हूं कि प्रभु आपको वादे के लिए तैयार कर रहा है, आप मन के अंदर हंस रहे हैं, हाँ अभी तक तो हुआ नहीं, अब क्या होने वाला है। मैंने बहुत सुन लिया यार, 10 साल से सुन ही रहा हूं, आज तक तो हुआ नहीं, अब क्या होने वाला है। 5 साल से, 1 साल से कलीसिया खुला है, पास्टर कह रहे हैं, हर दिन कह रहे हैं कुछ होगा कुछ होगा, आज तक तो हुआ नहीं, अब क्या होने वाला है। लोग हंस रहे हैं मन ही मन में। ये वो हंसने वाला हंसी नहीं है, ये दुख वाला हंसी है उनके जीवन का। वो दुख से ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इस पल परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अगर आपके अंदर विश्वास है तो। और बाइबल बताती है जब वो 90 साल की हुई तब उसने इसहाक को जन्म दिया। और इसहाक का मतलब है खुशियां, लाफ्टर, हंसी। हालेलुया। किसको जन्म दिया? इसहाक को। आपकी खुशी जन्म देने वाली है। आमीन। आपकी खुशी बाहर निकलने वाली है। समय आने पर वो खुशियां आप जन्म दोगे वो खुशी को। लेकिन हुआ कैसे? सारा जिसे प्रभु के वादे पर विश्वास नहीं था, जो हंसी, जो पर्दे के पीछे थी, ऐसा उसने क्या किया कि खुशी उसके जीवन से बाहर निकली। आइए हम फिर से आएंगे इब्रानी का 11वां अध्याय वचन 11। ये है अब महत्वपूर्ण बात। अब तू पढ़। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर सारा ने आप खुद से बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया। किससे? बोलो, विश्वास से। प्रियो, विश्वास आपके जीवन में है तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कुछ बदला नहीं है, आज भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग सोचे खत्म हो गया। मैं आपको कहता हूं, आज भी ना कुछ बदला है, ना कुछ खत्म हुआ है। आपका विश्वास, आपका सही चलन परमेश्वर में आपको फिर से खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आप फिर से प्रभु में खड़े हो सकते हो, आप फिर से परमेश्वर में एक हो सकते हो, आप फिर से परमेश्वर में तैयार हो सकते हो, अगर आप विश्वास करते हो तो। प्रियो, आपको विश्वास करना है, एक दूसरे से बोलो विश्वास करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको विश्वास करना है।
इंग्लिश में अच्छा लिखा है, थ्रू फेथ ऑल्सो सारा हर सेल्फ रिसीव्ड, हर सेल्फ, उसने अपने आप को तैयार किया। जब उसने सब देखा, जब समझा कि परमेश्वर मुझे फिर से एक बार मुझसे मुलाकात करने आया है, फिर से एक बार मुझे आशीष देना है, फिर से एक बार मुझे वादा दिलाने, याद दिलाने आया है, तो बाइबल बताती है उसने खुद से अपने आप को तैयार किया और विश्वास किया। प्रियो, यहां पर कोई है जो अपने आप को फिर से तैयार करके प्रभु पर विश्वास करने के लिए तैयार है? प्रभु चाहता है आप खुद से तैयार हो जाओ और विश्वास करो। हालेलुया। कोई आपके लिए नहीं आएगा, कोई आपके लिए नहीं आएगा, कोई आपके लिए नहीं आएगा। आपको खुद अपना जीवन को संवारना है। एक दूसरे से बोलो, खुद अपने जीवन को संवारना है और खुद को विश्वास करना है। बाइबल बताती है एक समय था जब दाऊद को लोग पत्थरवाह करने वाले थे, उसके लोग ही उसे पत्थर मारने वाले थे, उसने अपने आप को खुद परमेश्वर में तैयार किया। दाऊद ने खुद परमेश्वर में तैयार किया। अगर आपके जीवन में समस्या है, रुकावट है, किधर और मत जाओ, प्रभु में अपने आप को तैयार करो। विश्वास करो कि प्रभु कार्य करेगा। खुशी का वादा प्रभु ने आपको दिया है। बोलो, प्रभु ने मुझे वादा दिया है, प्रभु ने मुझे वादा दिया है, मुझे धारण करना है, मुझे ले लेना है। देखो, प्रभु ने आपको वादा तो दे दिया, आपको वादा दे दिया। अभी हमारी बहन रीना है, मेरे घर में आई, ठीक है, उसने बोला, ब्रदर पास्टर मुझे अच्छा आप खाना चिकन बना कर दो। मैंने संगीता को बोला, इसको अच्छा चिकन बना कर दे। इसको लाकर इसको प्लेट रखा उसके सामने। मैं लाकर दे सकता हूं उसको, खाना खुद को है, बराबर? खाना तेरे को खुद को है। हालेलुया। प्रभु ने वादा दिया है, धारण करना तेरे को खुद को है। जब तक तू वादे को धारण नहीं करता, जब तक तू वादे को ले नहीं लेता, तब तक वो वादा बाहर नहीं निकलेगा। हालेलुया। जब आप वादे को ले लोगे, तब वो वादा आपके जीवन के अंदर से बाहर निकलेगा। एक दूसरे से बोलो, मेरा वादा को धारण करूंगा तब मेरा वादा बाहर आएगा। हालेलुया। प्रभु ने जो भी वादा दिया है आपको, उस वादे को ले लो। हर दिन उठो, बोलो, प्रभु मैं तेरे वादे को लेता हूं मेरे जीवन के अंदर। नौकरी का वादा है, प्रभु मैं लेता हूं मेरे जीवन के अंदर। घर का वादा है, बोलो प्रभु मैं लेता हूं मेरे जीवन के अंदर। प्रभु ये वादा है, मैं लेता हूं। प्रभु ये सारे वादे को मैं लेता हूं मेरे जीवन के अंदर। और जैसे मैं ये वादे को लेता हूं, मुझे विश्वास है, मैं ये वादे को जैसे लूंगा, मैं गर्व को धारण करूंगा और ये वादा खुशियों के रूप में मेरे जीवन के अंदर से बाहर निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस समय फिर से लौटना चाहते हैं प्रभु के पास? अगर आप प्रभु के पास फिर से लौटना चाहते हैं, या फिर से आपके मन के अंदर वो बात है कि मैं रिजेक्टेड हूं, या आपने छोड़ा है कि मैं कोई काबिल नहीं हूं परमेश्वर तेरे वादे का, इस समय परमेश्वर आपको उस वादे के लिए। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।